राधे राधे देववाणी में आपका स्वागत है। आज का प्रसंग गुरु शिष्य परंपरा, प्रतिभा, भेदभाव और धर्म दुविधा का एक गहरा उदाहरण है। एकलव्य बचपन से ही महान धनुर्धर बनने का स्वप्न देखता था। उसने सुना कि राजगुरु द्रोणाचार्य संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या आचार्य हैं। एक दिन वह विनम्रता से उनके पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। द्रोणाचार्य ने उसकी जाति और राज परिवार के प्रति अपनी निष्ठा देखते हुए कहा, मैं राजकुमारों का गुरु हूँ, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। ये सुनकर एकलव्य दुखी तो हुआ पर हिम्मत नहीं हारी। एकलव्य ने मिट्टी से द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर उसे गुरु मान लिया और जंगल में कठोर अभ्यास शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन प्रतिमा को प्रणाम करता, मंत्र पढ़ता और अकेले ही धनुर्विद्या का अभ्यास करता। उसकी लगन ऐसी थी कि धीरे धीरे वह असाधारण धनुर्धर बन गया, इतना कि उसकी प्रतिभा अर्जुन से भी आगे निकलने लगी। एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ वन में गए। वहाँ एक कुत्ता था जिसने किसी अनजान तीरंदाज को देखकर भौंकना शुरू किया। तभी अचानक उसके मुख में 6-7 तीर अद्भुत कौशल से इस तरह लगे कि उनका भौंकना बंद हो गया, पर उसे कोई चोट न पहुंची। ये देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। द्रोणाचार्य समझ गए कि ये किसी असाधारण धनुर्धर का काम है। उन्होंने खोज की और एकलव्य को पाया। एकलव्य ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपका ही शिष्य हूँ, आपकी प्रतिमा के सामने बैठकर सीखा हूँ। द्रोणाचार्य जानते थे कि उन्होंने अर्जुन को वचन दिया था कि मैं तुम्हें जगत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। यदि एकलव्य ऐसे ही प्रगत होता रहा तो अर्जुन सर्वश्रेष्ठ नहीं रह पाएगा। द्रोणाचार्य को लगा कि ये उनका वचन और धर्म टूट जाएगा। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, यदि तुम मुझे गुरु मानते हो तो गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य ने तुरंत उत्तर दिया, गुरुदेव, जो आदेश दे। तब द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे तुम्हारा दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। ये सुनकर सब स्तब्ध रह गए। अंगूठा ही धनुर्धर का मुख्य आधार है। बिना अंगूठे के धनुष चलाना असंभव होता है। एकलव्य ने बिना किसी क्षण की देर किए अपना दाहिना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। वह बोला, गुरुदेव, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको ये दीक्षा दे सका। उसके बाद भी उसने अंगूठे के बिना अभ्यास जारी रखा, पर वह पूर्व जैसा कौशल कभी प्राप्त न कर सका। इस कथा का अर्थ ये है कि बहुत से विद्वानों के अनुसार ये प्रसंग दर्शाता है कि प्रतिभा जाति या जन्म में बंद नहीं, पर व्यवस्था कभी कभी श्रेष्ठ प्रतिभाओं को अवसर नहीं देती। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। राधे राधे।